गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा फेस इसलिए इतना डल दिख रहा है, जैसे कि आप सबको पता है आज है करवा चौथ। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़ आउट देयर। और क्या, हाँ, तो अभी बज रहे हैं शाम के 5। तो मैंने अभी से ब्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने प्रसाद वगैरह बना लिया। प्रसाद मतलब सबके यहाँ अलग अलग होता है, तो हमारे यहाँ भी थोड़ा सा अलग होता है। मैंने बनाई है खीर और पूरी प्रसाद के लिए। और उसके बाद फिर मैंने रात का खाना भी बना के अभी रख दिया, क्योंकि रात में ना बहुत, जैसे आप तैयार हो जाते हो, रेडी हो जाते हो, तो फिर खाना वाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। साड़ी वाड़ी गंदी हो जाती है, या जो भी ड्रेस आप पहन रहे हो वो गंदी हो जाती है। इसीलिए मैंने सब कुछ अभी ही करके रख लिया। और इस बार मेरी मेहंदी काली नहीं हुई, मालूम नहीं क्यों। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं जा रही हूँ पूजा की सारी चीज़ें अरेंज करने। और उसके बाद फिर मेरे को साड़ी निकालनी है। मतलब कल से अभी तक मैंने साड़ी नहीं निकाली। मतलब मुझे पता है कि ये निकालनी है, बट निकाली नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ वो साड़ी निकालूंगी। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा सो रहे हैं तो वो हट जाते हैं। और मेरा फेस कैसा दिख रहा है, एकदम मेरे सर में इतना पेन हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मैं चाय की दीवानी हूँ। चाय के बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता, पर अभी शाम हो गई है चाय के बिना, तो इसीलिए। और शाम को ना मैं सबसे पहले चाय पीने वाली हूँ चांद देख के। तो ये सारी चीज़ें हैं। और खाना मेरा बन गया है। खाने में मैंने बनाया पुलाव, मटर पुलाव, रोटी, कद्दू की सब्जी, और क्या बनाया मैं भूल भी जाती हूँ। और भी कुछ बनाया, तो वो सारी चीज़ें बना के हमने रख दी है। तो जैसे कि अगर किसी को खाना होगा तो मम्मी जी परोस देंगी फिर। क्योंकि क्या होता है ना, फिर आपको फ़ोटो वोटो खिंचवानी होती है, वीडियोस बनानी होती है, तो बीच में ऐसे खाने वाने का पड़ जाता है ना, तो बहुत वो हो जाता है। और मैं दिन में ना ज़्यादा रेडी नहीं होती, नॉर्मल रहती हूँ, जैसे नॉर्मल डेज़ पर रहती हूँ वैसे ही रहती हूँ। तो आज भी मैं इसीलिए ऐसी ही हूँ। और शाम को रेडी होंगे अच्छे से, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं शाम को। तैयार अभी नहीं, उससे पहले तो मुझे करना है क्या, मुझे करना है पूजा की सारी चीज़ों को एक साथ रख दूँगी, कि मुझे लास्ट में कुछ ना करना पड़े, सिर्फ बैठ के मैं पूजा करूँ। और इस बार मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं कहानी यूट्यूब पे लगा के, कथा जो है वो यूट्यूब पे लगा के ही सुनूँ, पढ़ूँ नहीं, या देखते हैं जो जैसा होगा वो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आगे। यहाँ पे मैं खीर बना रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्रसाद के लिए बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। कुछ लोग शीरा और पूड़ी बनाते हैं। शीरा मतलब हलवा, लेकिन मैं खीर और पूड़ी बनाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरी खीर बन रही है, और यहाँ पे मैं पूरी का आटा लगा रही हूँ। और मेरा फेस देखिए कैसा दिख रहा है, क्योंकि ना पानी पिया है ना चाय पी है, इसीलिए। और मेरा वेट इतना बढ़ गया है, मालूम नहीं क्यों। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि जो पूरी का आटा होता है वो थोड़ा ऐसे कड़क वाला होना चाहिए, ऐसे गीला गीला आटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पूरी फूलती नहीं है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही लगा रही हूँ, जिससे कि अच्छी पूरियाँ बने। तो वही चीज़ है, कभी भी अगर आप भी पूरी बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आटा हमेशा कड़क होना चाहिए। और मैं यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ना जिस दिन उपवास फास्ट होता है ना, उस दिन क्या होता है, जब आप फास्ट खोलते हैं तो बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता। इसीलिए वैसे तो मुझे पूरियाँ पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं सिर्फ 8-10 पूरियाँ ही बना रही हूँ। 8 तो पूजा में लगती है, और बाकी फिर पूजा की भी जो प्रसाद की होगी वो भी मेरे हस्बैंड खा लेंगे, और 1-2 मैं भी खा लूँगी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रही। मम्मी जी ने बोला भी था कि ज़्यादा बना लो अगर तुमको खाना है तो, लेकिन मैंने नहीं खाया। मम्मी जी पापा जी नहीं खाते, वो रोटी खाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ऑयली नहीं खाते हैं, इसीलिए। और यहाँ पे मैं पूरियाँ बना रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, इवन एक बिंदी लिपस्टिक कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मम्मी जी को शाम हो गई थी नहाने में। शाम इन द सेंस 4-5 बज गए थे, क्योंकि वो कुछ काम कर रही थी। मम्मी जी ने भी उपवास रखा है, लेकिन मम्मी जी प्रॉपर करवा चौथ जैसा नहीं रखती है, वो सिर्फ चौथ का उपवास रखती है। मतलब वो प्रॉपर ऐसे छलनी वलनी से नहीं करती हैं पूजा, सिर्फ वो चांद को पानी अर्घ दे के पूजा करके और फिर खाना खा लेती हैं।
तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं मम्मी जी को वही बोल रही थी कि नहीं मुझे नहीं खानी है पूड़ी, तो मैं सिर्फ इनके लिए ही बना देती हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग देखिए और आगे एंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसके बाद करवा चौथ के 2 पार्ट और आएंगे, एक जिसमें मैं पूजा करी और एक करवा चौथ का लुक जो कि मैंने ऐसे ही घर में जो मैंने नॉर्मली किया है 7 या 8 मिनट का है, वो मैंने पूरा लुक किया है। और यहाँ पर मेरी बात करते करते दूध ऊपर आ चुका था, तो वो भी मैं डालूँगी ऐसे करवा चौथ माई करवा चौथ मेकअप लुक करके, क्योंकि मैंने बहुत सारा कुछ नहीं किया था। क्योंकि एक तो फास्ट होता है ना, तो ज़्यादा मेकअप करने का मन भी नहीं करता और लेट भी हो जाता है, इसीलिए तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी हो गई हैं, बन रही हैं। तो आप लोग इंजॉय। के बाद यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी करने लग गई थी, तो बाबू मुझसे गुस्सा था, इसलिए बाबू मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा था। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो मैंने ना एक्चुअली क्या हो गया, मैं ध्यान से उतर गया था कि सामग्री में क्या क्या चीज़ होती है, तो मैंने गूगल से सर्च करके स्क्रीनशॉट ले रखा था, वही मैं बार बार मोबाइल में देख रही थी। और बाबू यहाँ पे गुस्सा था और मैं मोबाइल लेके भाग गया था। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। इसमें मैंने जो जो उसमें लिखा था वो सारी चीज़ें मैंने रख दी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि क्या होता है ना, आप करते तो हर बार हो, लेकिन फिर भी कई बार ध्यान से कोई चीज़ निकल जाती है तो ऐसा लगता है कुछ छूट ना जाए, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं 2 थाली तैयार कर रही हूँ। एक तो मैं वो थाली तैयार कर रही हूँ जिससे मैं पूजा करूँगी मेरे हस्बैंड की और चाँद की, और एक थाली जिसमें पूजा यहाँ पे करवा चौथ की कथा जब मैं करूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि दिन में कथा सुन लेते हैं, दिन में ही पूजा कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं शाम को ही कथा सुनती हूँ और फिर शाम को ही व्रत रखती हूँ, क्योंकि 2-2 बार तैयार होना मुझे बहुत भारी लगता है, इसीलिए। उसी बीच में मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी, तो बस उसी मैंने थोड़ा सा अमचूर डाला था और थोड़ा सा शक्कर, जो कि मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। और उसके बाद मैं फिर से पूजा की थाली सजाने लग गई थी। उसके बाद इसमें मैंने अगरबत्ती डाली, गंगा जल डाला, हनी शहद डाला, अक्षत डाला और रुई डाला, माचिस, कपूर, जो भी सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें डाली। तो बस आप देखिए और इन्जॉय कीजिए।
यहाँ पे मेरी पूजा की सारी तैयारियाँ हो गई और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और अब फिर मैं इस दूसरा पार्ट डालूँगी जिसमें कि मैं पूजा वूजा मैंने कैसे की है, कैसे सारी तैयारियाँ की है, तो वो सारी चीज़ें। तो प्लीज़ बने रहिए व्लॉग के साथ एंड तक।